आप लोग मानते होंगे कि सरेंडर कर कर आपको बहुत अच्छा लगा, आपको आनंद हुआ। शायद कुछ लोग ऐसा मानते होंगे कि आपसे ज्यादा आनंद आपके परिवारजनों को, आपके माता पिता को हुआ। मगर मैं एक बात बताता हूं, आज आपके साथ बैठकर सबसे ज्यादा आनंद किसी को हुआ है तो मुझे हुआ है, और मन में संतोष की भावना है। 2019 में मोदी जी ने मुझे इस देश का गृह मंत्री बनने का मौका दिया। उस वक्त कश्मीर, उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट और हमारा नक्सलवादी क्षेत्र, ये तीनों जगह पे हमारे ही युवा हथियार लेकर अपना जीवन भी बर्बाद करते थे, हिंसा भी करते थे और पूरे क्षेत्र को विकास से दूर रखते थे। उस वक्त हमने तय किया था कि जो हथियार छोड़ना चाहता है उसको हथियार छोड़ने का मौका दिया जाए। 19 से 24 तक अब तक सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में अब तक 9,000 लोग हथियार छोड़कर सरेंडर हुए हैं। 9,000 लोग। आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा देश के विकास में कितने युवा, आज बोडोलैंड के युवा यहां बैठे हैं। आज कोई कोऑपरेटिव कर रहा है, कोई डेयरी कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है। छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, इसी प्रकार से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में भी ढेर सारे युवाओं ने सरेंडर किया है। और अब भारत सरकार सरेंडर युवाओं का और सरेंडर लोगों के जीवन के कल्याण के लिए और इसके साथ साथ जो नक्सलवाद या हिंसा से पीड़ित लोग थे, किसी का पैर उड़ गया, किसी का हाथ कट गया, किसी की आंख चली गई, कोई मर ही गया, उनके कल्याण की समग्रता से योजना भी बना रही है। 15,000 मकान भारत सरकार अपने खर्चे से इन नक्सल प्रभावित क्षेत्र में बना रहा है। और मेरे पास सहकारिता मंत्रालय भी है। एनडीडीबी को मैंने जिम्मेदारी दी है कि सारे नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो नक्सल से मुक्त भी हो गए हैं, वहां पर हर परिवार को एक गाय या भैंस देकर डेयरी कोऑपरेटिव बनाने की हम शुरुआत करेंगे, जिसमें कम से कम 15 से 20,000 का इनकम एक महीने का होगा। इस प्रकार का पूरा हम यंत्रणा बना रहे हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार बदली, भाजपा की सरकार आई, तुरंत ही हमने मीटिंग कर नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ का संकल्प किया था। और मुझे आनंद है कि एक साल में हमें काफी कुछ कर दिया है। परंतु मारना रास्ता नहीं है। जो लोग हाथ में हथियार पकड़े उनको मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में वापस लाना है। इसलिए मैंने छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री जी को कहा था कि अब जहां जहां सरेंडर हुआ है वह सब राज्य में जाकर एक सबसे अच्छी पॉलिसी छत्तीसगढ़ की बनाए, जिसको हम पूरे देश भर में रिप्लिका कर सरेंडर हथियारी युवाओं को पुनः प्रस्तापित समाज में करने का एक नया पॉलिसी बनाएंगे। और कुछ ही दिनों में पॉलिसी भी अच्छे तरीके से तैयार होकर सभी राज्यों को हम भेजेंगे। और इसके आधार पर भले 10 साल पहले समर्पण किया है, उसके जीवन को संवारने के लिए, इसके परिवार को मजबूत करने के लिए, आर्थिक रूप से उसको मजबूत करने के लिए भारत सरकार काम करेगी। मेरा आप सभी से अपील है कि अभी भी जो लोग हथियार लेकर नक्सलियों का साथ दे रहे हैं उनको समझाइए। संपर्क है तो संदेश भेजिए कि मेन स्ट्रीम में आ जाइए, सरेंडर करिए। आज मैंने बस्तर ओलंपिक में ना चाहते, ओलंपिक लाने के लिए तो बहुत प्रयास कर ही रहे आए। साथ साथ 2025 से लेकर 36 तक
मेडल ला पाए ऐसे खिलाड़ी बनाने की प्रक्रिया भी अभी से शुरू करी। परसों ही मेरे घर पर मैंने मीटिंग करी। हम 35,000 से ज्यादा खिलाड़ियों को ये यात्रा में जोड़ रहे हैं और उसमें से मेडल लेने वाले खिलाड़ी बाहर निकालने हैं। ओलंपिक तो हो जाएगा, ओलंपिक समाप्त भी हो जाएगा, मगर इसके लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, टैलेंट सर्च की जो प्रक्रिया बनेगी, इनके ट्रेनिंग की जो व्यवस्था होगी, इनके वित्त पोषण की जो व्यवस्था होगी, वो व्यवस्था अनेक सालों तक हमारे देश को मेडल दिलाएगी। और 2036 का ओलंपिक होने वाला है अहमदाबाद में। आप लोग तो कम से कम देखने जरूर आइएगा। विजय को कहिएगा, विजय पूरी व्यवस्था करेगा। और मैं मानता हूं कि पूरे नक्सल अभियान को एक मजबूत जवाब है कि बस्तर की एक बच्ची 2036 ओलंपिक में एक मेडल जीतकर पूरी दुनिया को संदेश दे कि हिंसा ये रास्ता नहीं है, विकास यही रास्ता है। और इसलिए हम सब ने काम करना है। बहुत कम एरिया बचा है, बहुत कम क्षेत्र बचा है। मैंने आज अपील भी की है कि सभी लोग अपना हथियार डालें, हाथ जोड़कर विनती भी करा है। मैं आप लोगों को भी कहना चाहता हूं, अभी भी जितने लोग सरेंडर कर सकते हैं आप जरूर कराइए। जिनके हाथ में हथियार है वो भी हमारा है, हमारा ही है, मगर गलत रास्ते पे भटक गए। एक जमाने में आप लोग भी गलत रास्ते। आज बोडोलैंड पूरा शांत हो गया है। मैं वो समझौते के लिए बहुत प्रयास किया था, इतनी सारी शंकाएं थी, मगर आज धीरे धीरे पूरा समझौता लागू हो गया है। और इसके बाद एक के बाद एक 20 समझौते पूरे नॉर्थ ईस्ट के अंदर हुए हैं। और यहां तो विष्णुदेव जी ने जो नीति बनाई है पुनर्वसन की, ये बहुत सब भारत में सबसे अच्छी नीति बनने वाली है। 15,000 मकान मैंने प्रधानमंत्री जी को रिक्वेस्ट किया, 1 सेकंड की देर करे बगैर उन्होंने मौखिक ऑर्डर कर दिया और 3 दिन में अप्रूवल आ गई। ये छोटी चीज नहीं है। और मुख्यमंत्री जी ने इसके 1 ही महीने के अंदर इसके लिए जमीन देना, ये करना, बाकी सारी व्यवस्थाएं कलेक्टर तहसीलदार को कहकर करने की शुरुआत कर दी। हम स्कूल चाहते हैं, दवाखाने चाहते हैं, हॉस्पिटल चाहते हैं, सबको मुफ्त अनाज मिले वो चाहते हैं, सबके घर में बिजली हो, शौचालय हो, पीने का पानी हो, 5 लाख तक का गरीब आदिवासियों का इलाज मुफ्त हो जाए, ऐसी व्यवस्था करिए। इस सारी चीजों को आपके गांव तक पहुंचाने की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ सरकार की है। और आप भरोसा करिए, भारत सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, इसके सबसे पहली प्रायोरिटी मेरा बस्तर है और इसमें हर व्यक्ति को ये फायदा हमें पहुंचाना है। आप लोग अलग अलग राज्यों से, सुदूर बोडोलैंड से भी आए हैं, हथियार छोड़े हैं। भारत सरकार पर, भारत की जनता पर, नरेंद्र मोदी जी पर आपने विश्वास किया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो भरोसा किया है वो टूटेगा नहीं। आपका पुनर्वसन निश्चित होगा और आपको देखकर कई युवा ये रास्ते पर हथियार छोड़कर आएंगे और अपने जीवन को संवारेंगे। फिर से एक बार आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैंने विजय को कहा था कि मैं मेरी बस्तर मुलाकात में मिलना चाहता हूं कुछ लोगों को, मगर उन्होंने खूब सुंदर तरीके से आयोजित कर हर राज्य से लोगों को बुलाया, मुझे बात करने का मौका दिया, जमीनी हकीकत की जानकारी लेने का भी मौका दिया। इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जीवन में कोई भी तकलीफ हो तो पोस्टकार्ड या अंतर्देशी हमारे गृह सचिव को लिख दीजिएगा। निश्चित रूप से गृह मंत्रालय इसकी चिंता भी करेगा, उसका मार्ग भी ढूंढ लेगा। आपके जीवन की हर कठिनाई में हम आपके साथ रहेंगे, क्योंकि ये संदेश जो है ये पूरे विश्व के लिए बड़ा महत्वपूर्ण संदेश है। और नक्सल मुक्त बस्तर होने के साथ ही आज 2 करोड़ से ज्यादा यात्री टूरिस्ट कश्मीर जा रहे हैं।
मैं आज कह कर आया हूं, कुछ चित्रकूट में कश्मीर से ज्यादा यात्री आए, ऐसी हम पर्यटन की व्यवस्था करेंगे। और इतनी ताकत हमारे बस्तर के अंदर है। यहाँ की कला, यहाँ का संस्कार, यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ का जलप्रपात इतना सुंदर है कि पूरी दुनिया से यहाँ पर यात्री आ सकते हैं। इसके लिए जो व्यवस्था करनी है, ये छत्तीसगढ़ शासन जरूर करेगा।